गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि एपीओ की डेट आउट हो चुकी है। आरपीएससी ने एग्ज़ाम कैलेंडर 2025 निकाल दिया है और उसमें राजस्थान जो एपीओ एग्ज़ाम है उसकी प्री की डेट और उसके मेंस की डेट बता दी गई है। इसका इंटरव्यू नहीं होगा। जो बच्चे प्री और मेंस क्लियर करेंगे, मेरिट में आएंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आपके पास सफिशिएंट टाइम है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। और जो राजस्थान का आरजेएस का एग्ज़ाम है उसकी भी डेट एक्सटेंड हो चुकी है। पहले वो 16 जून थी, लेकिन अब उसको 23 जून कर दिया गया है। तो ये दोनों नोटिफिकेशन मैंने अपने चैनल पे डाल दी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा चैप्टर 6 ऑफ द बीएनएस का चैप्टर 6 को हमें स्टार्ट करना है। चैप्टर 5 हमने कवर कर लिया है। चैप्टर 6 में हम देखेंगे कि ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी को इफ़ेक्ट करने वाले कौन कौन से अपराध हैं। आज इस चैप्टर की मैं आपको आउटलाइन बताने वाली हूँ। इस चैप्टर को डिटेल से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में लूँगी। तो इस चैप्टर को डिवाइड किया है 5 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट कहता है ऑफेंसेस अफेक्टिंग लाइफ, कि लाइफ को इफ़ेक्ट करने वाले ऑफेंसेस कौन से होंगे, जैसे कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध, मर्डर, हत्या, उनके बारे में बताया गया है सेक्शन 100 टू 113। इसमें कुछ न्यू सेक्शंस भी इन्होंने इंसर्ट किए हैं। ये जो नए क्राइम हैं इनको सेक्शन 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इन्होंने डिफाइन किया। यहाँ पर पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी डिफाइन किया सेक्शन 112 में, और 113 में टेररिस्ट अटैक को यहाँ पर बताया गया है और पनिशेबल बनाया गया है। तो ये 3 न्यू इसमें चेंजेस किए हैं। और सेक्शन 106 में डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस को बताया गया है, और यहाँ पर उसी के सेकंड क्लॉज में हिट एंड रन का केस भी जो है वो भी यहाँ पर पनिशेबल बना दिया गया है। पहले ऐसा नहीं था, अब इसमें ये कुछ चेंजेस किए हैं, न्यू सेक्शंस को इन्होंने इंसर्ट किया है, तो हमें वो भी पढ़ने होंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका ऑफ हर्ट। इट मीन्स किसी को क्षतिकारित करना, उपहतिकारित करना। तो इसमें घोर उपहति भी आता है, और बाकी के जितने भी जिन सब्सटेंसेस से उपहतिकारित होती है उनके बारे में भी बताया कि अगर डेडली वेपन से अगर उपहतिकारित करते हो, हर्ट कॉज करते हो, ग्रीवियस हर्ट कॉज करते हो, तो वो यहाँ पर पनिशेबल बताया गया है। ये 116 में एक चेंज है जो ग्रीवियस हर्ट को लेकर है। उसकी जो ग्रीवियस हर्ट की इन्होंने लिस्ट बताई है, उसमें जो लास्ट वाला जो लिस्ट में जो लास्ट पार्ट है उसमें सेक्शन 116 के लास्ट पार्ट में जो 20 डेज था उसकी जगह 15 डेज कर दिया गया है, कि यदि किसी व्यक्ति को घोर उपहतिकारित करते हो, कौन कौन से एक्ट्स ग्रीवियस हर्ट में आएंगे, उसके लास्ट जो एक्ट है उसमें 20 डेज की जगह 15 डेज कर दिया गया है। ये इसमें चेंज किया है। नेक्स्ट पार्ट है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इसका मतलब क्या है कि सदोष परिरोध और सदोष अवरोध। तो सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में डिफरेंसेस देखेंगे हम इस चैप्टर में। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये सेक्शन 126 है, 127 है। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में कोई भी चेंज नहीं किया है इन्होंने, सेक्शंस में चेंज है। नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसमें ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट। किसके बारे में बताया है? ये क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के बारे में बताया गया है, कि सेक्शन 128 टू सेक्शन 136 इसमें भी कोई चेंज नहीं किया है, कि यदि किसी व्यक्ति पर फोर्स यूज़ करते हो, बल का प्रयोग करते हो या फिर उस पर हमला करते हो, तो वो भी यहाँ पर पनिशेबल है। इसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट ऑफ किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर। तो इसमें क्या चेंज है? ये सेक्शन 137 से 146 तक है। इसमें एक चेंज किया गया है सेक्शन 137 में, किडनैपिंग फ्रॉम गार्जियन में, कि अगर गार्जियन से किडनैप करते हो, उसकी कस्टडी से किडनैप करते हो, तो यहाँ पर वर्ड चाइल्ड यूज़ किया है। पहले यहाँ पर इन्होंने एज बताई थी कि 16 इयर्स और 18 इयर्स की जो एज है वो बताई गई थी, बट अब यहाँ पर चाइल्ड यूज़ किया है। इट मीन्स दोनों के लिए, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, 18 इयर्स ही यूज़ होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 139 में भी चेंज किया है।
चाइल्ड यूज़ फॉर बेगिंग, कि इसमें पनिशमेंट जो है वो 20 ईयर्स का बताया गया है। अगर किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए यूज़ करते हो, उसके हाथ पैर तोड़कर, तो वो यहाँ पर 20 ईयर्स की सज़ा दी गई है। नेक्स्ट सेक्शन 141, इसमें भी एक चेंज है कि इम्पोर्ट बॉय गर्ल, यहाँ पर बॉय और गर्ल दोनों के लिए इन्होंने एज बताई है, 18 ईयर्स बॉय के लिए और 21 ईयर्स गर्ल के लिए। फ्रॉम फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से अगर उसको क्या कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, तो वो भी यहाँ पर 141 में पनिशेबल है। यहाँ एज बता दी गई है बॉय और गर्ल के लिए अलग अलग। तो ये इसमें चेंजेस हम पढ़ेंगे। पुराना जो आपका आईपीसी था उसमें ये सब क्राइम्स नहीं थे, तो अब इसमें इनको जोड़ दिया गया है। स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और ये जो सेक्शंस हैं ये हमारे बॉडी के खिलाफ जितने भी ऑफेंसेस हैं उनको बताता है ये चैप्टर। तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने कहा लाइफ, तो इसमें हम मेनली जो ऑफेंसेस पढ़ने वाले हैं वो कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में डिफरेंस देखने वाले हैं। सेकंड हर्ट, तो इसमें भी हम हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में डिफरेंसेस देखने वाले हैं कि उपहति और घोर उपहति में क्या अंतर है। नेक्स्ट जो थर्ड है वो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में डिफरेंसेस देखने वाले हैं कि रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट क्या होता है और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध में डिफरेंसेस देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट में हम डिफरेंसेस देखने वाले हैं कि अगर किसी पर हम बल का प्रयोग करते हैं या फिर हमला करते हैं तो उन दोनों में क्या अंतर है। और नेक्स्ट में किडनैपिंग एंड अबडक्शन में डिफरेंसेस देखने वाले हैं। एकेडमिक्स में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेंस में भी डिफरेंसेस पूछ सकते हैं। आरजेएस का जो मेंस था अभी 2021 में जो हुआ था, आरजेएस 2021, उसमें भी ये पूछा गया था कि हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में क्या डिफरेंसेस हैं। तो डिफरेंसेस भी आपको आते हैं एग्ज़ाम में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। केवल सेक्शंस ही नहीं करेंगे, इवन हमें उनमें अंतर भी करना है। और मेनली ये डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीएनएस में दिए गए, एटलीस्ट 5 डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट्स चैप्टर 6 का ये जो डिवीज़न है ये आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।